सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा बिजनेस है जहां आप रोजाना हजारों रुपए कमा सकते हैं और ये चीज हर शहर, हर गांव, हर कंस्ट्रक्शन साइट पर हर वक्त डिमांड में होती है, चाहे महंगाई हो या रिसेशन, इसका काम कभी रुकता नहीं। सोचिए, आपके पास एक ऐसी चीज हो जो लोग खुद चलकर लेने आए, जिसका बायर ढूंढना ना पड़े और जहां कैश फ्लो भी तेजी से आए। अक्सर लोग ऑनलाइन बिजनेस या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन असल पैसा उन चीजों में होता है जो बेसिक जरूरत होती है। घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, हर छोटी बड़ी कंस्ट्रक्शन के लिए एक चीज लाजमी होती है और उसकी डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि कभी खत्म नहीं होती। और सबसे खास बात, इस बिजनेस को छोटे लेवल से भी स्टार्ट किया जा सकता है और धीरे धीरे बड़ा भी किया जा सकता है। यह है ब्रिक मेकिंग बिजनेस, यानी ईंट बनाने का कारोबार। पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमेशा एक्टिव रहती है, इसीलिए ईंट की डिमांड स्टेबल रहती है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो स्मॉल लेवल पर आप मैनुअल या सेमी ऑटोमेटिक सेटअप के साथ 3 से 5 लाख रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें बेसिक मोल्ड, मिट्टी, मजदूर और जमीन की जरूरत होती है। मीडियम लेवल पर अगर आप मशीन बेस्ड सेटअप लगाना चाहते हैं तो एक ऑटोमेटिक ब्रिक मेकिंग मशीन की प्राइस लगभग 12 से 18 लाख रुपए तक होती है, जो आपको ज्यादा प्रोडक्शन और कंसिस्टेंट क्वालिटी देती है। प्रोडक्शन की बात करें तो एक छोटा सेटअप रोजाना 1000 से 1500 ईंट बना सकता है, जबकि मशीन के साथ ये प्रोडक्शन 5000 से 8000 ब्रिक्स पर डे तक जा सकती है। पाकिस्तान में एक ईंट की एवरेज होलसेल प्राइस 12 से 16 रुपए होती है, लोकेशन के हिसाब से। अगर हम एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल लें, मान लें आप रोजाना 5000 ब्रिक्स बनाते हैं और हर ईंट 14 रुपए में बिकती है, तो आपकी डेली सेल्स 70,000 रुपए बनती है। इसमें से अगर आप रॉ मटेरियल, मजदूरी, बिजली और ट्रांसपोर्ट का खर्चा निकाल दें, जो लगभग 45,000 रुपए हो सकता है, तो आपका डेली प्रॉफिट करीब 25,000 रुपए बनता है। मंथली बेसिस पर यह 7 से 8 लाख रुपए तक जा सकता है, लेकिन यह आइडियल सिचुएशन है। रियलिस्टिकली आप 3 से 5 लाख मंथली प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन डिमांड और मैनेजमेंट। रॉ मटेरियल में मिट्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो ज्यादातर एरियाज में आसानी से मिल जाती है। बिजली का खर्चा मशीन सेटअप में ज्यादा होता है, जबकि मैनुअल सेटअप में मजदूरी ज्यादा होती है। मेंटेनेंस भी जरूरी है, खास तौर पर मशीन के लिए, वरना ब्रेकडाउन आपका काम रोक सकता है। लोकेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका सेटअप कंस्ट्रक्शन साइट्स के करीब हो तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होती है और बायर्स आसानी से मिल जाते हैं। रिस्क फैक्टर भी समझना जरूरी है। बरसात के मौसम में प्रोडक्शन स्लो हो जाता है और कुछ एरियाज में डिमांड टेम्पररी कम हो सकती है। इसके अलावा फ्यूल और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी प्रॉफिट को अफेक्ट करती है। अगर आप बिगिनर हैं तो छोटे लेवल से स्टार्ट करें, एक्सपीरियंस हासिल करें, फिर धीरे धीरे मशीन और प्रोडक्शन बढ़ाते जाएं। ये बिजनेस ग्लैमरस नहीं है, लेकिन ये स्टेबल है और असल पैसा स्टेबिलिटी में ही होता है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं और लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं तो ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल सकता है।